व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI 2022 की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI 2022 जारी हुआ है। इस इंडेक्स में भारत 107वें स्थान पर है, जो कि अधिकांश दक्षिण एशियाई देशों से काफी पीछे है। चलिए समझते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है। यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा तैयार किया जाता है। यह वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने का एक उपकरण है। GHI स्कोर 4 संकेतकों के मूल्यों पर आधारित होते हैं। ये संकेतक हैं: पहला अल्प पोषण, दूसरा बाल स्टंटिंग, तीसरा बाल वेस्टिंग और चौथा बाल मृत्यु दर। इस स्कोर की गणना 100 अंकों के पैमाने पर की जाती है, जो भूख की गंभीरता को दर्शाती है। 0 सबसे अच्छा स्कोर है, मतलब कोई भूख नहीं है, और 100 सबसे खराब है। चलिए जानते हैं कि हाल ही में जो रिपोर्ट हुई है उसमें वैश्विक परिदृश्य क्या कहता है। वैश्विक स्तर पर हाल के वर्षों में भूख के खिलाफ प्रगति काफी हद तक स्थिर हो गई है। वर्ष 2022 में वैश्विक स्कोर 18.2 रहा, जबकि 2014 में यह 19.1 था। हालांकि 2022 GHI स्कोर को अभी भी मध्यम माना जाता है। इस प्रगति में ठहराव के संभावित कारण अतिव्यापी संकट हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध आदि। इन स्थितियों ने वैश्विक खाद्य, ईंधन और उर्वरक की कीमतों में वृद्धि की है। GHI 2022 में शीर्ष और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों की बात करें तो बेलारूस, बोस्निया एवं हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता देश हैं, जबकि चाड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और यमन इंडेक्स में सबसे नीचे हैं। चलिए जानते हैं कि इस बार के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत और उसके पड़ोसी देशों का प्रदर्शन कैसा है। दक्षिण एशियाई देशों में भारत, श्रीलंका जो कि 64वें स्थान पर है, नेपाल जो कि 81वें स्थान पर है, बांग्लादेश जो कि 84वें स्थान पर है और पाकिस्तान जो कि 99वें स्थान पर है से काफी नीचे है। भारत का स्कोर 29.1 है, जो इसे गंभीर श्रेणी में रखता है। अफगानिस्तान 109वें स्थान के साथ दक्षिण एशिया का एकमात्र देश है जो सूचकांक में भारत से भी खराब प्रदर्शन करता है। 4 संकेतकों में भारत के प्रदर्शन की बात करें तो चाइल्ड वेस्टिंग की बात करें तो भारत की चाइल्ड वेस्टिंग रेट 19.3% है, जो 2014 के 15.1% और 2000 के 17.15% में दर्ज स्तरों से भी बदतर है। अल्प पोषण की बात करें तो देश में कुपोषण की व्यापकता भी 2018-2020 में 14.6% से बढ़कर 2019-21 की अवधि में 16.3% हो गई है। बाल स्टंटिंग और मृत्यु दर की बात करें तो भारत ने बाल स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर में सुधार दिखाया है। 2014 और 2022 के बीच बाल स्टंटिंग 38.7% से घटकर 35.5% हो गई है। इसी तुलनात्मक अवधि में बाल मृत्यु दर 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर की बात करें तो 4.6% से गिरकर 3.3% हो गई है। चलिए अब वक्त हो चला है इस टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। कथन 2 है, इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा तैयार किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।